दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की खबर पर मोहर लग गई। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही बयान आया था अश्विनी चौबे का कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और एनडीए के कन्वेनर बनकर या फिर उप प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, नीतीश कुमार को सलाह दी गई थी ना कि वो चाहते हैं। और उसी के बाद से मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अब कुछ भी कर लें, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और अब इसका सीधा साधा पर्दे के पीछे रहकर नहीं, खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है। मोदी शाह के खासम खास ने अब एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में एनडीए लड़ेगा, यानी नीतीश कुमार का दूर दूर तक नाम नहीं लिया जा रहा। और इसी ने एनडीए में बिहार में एक बड़ी बगावत की चिंगारी को सुलगा दिया है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार वो कौन कौन से साथी हैं जो अब साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने जब ये खबर दिखाई थी तो कई लोग सवाल पूछ रहे थे, ये हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, जेडीयू के साथ हो ही नहीं सकता। मैंने तब भी कहा था जनता दल यूनाइटेड को ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। विकल्प है ही नहीं। नीतीश कुमार अब कुछ कर ले, कुछ भी कर ले रही है, क्योंकि पहले उनकी पार्टी को दो हिस्सों में किया, फिर उनकी पार्टी से उनके कोर वोटर्स को छिटकवाया और अब हालत ये लाकर खड़ी कर दी कि साथ रहना है, इज्जत बचाकर रहना है। और राजनीतिक तौर पर जब संन्यास ले, इज्जत और सम्मान के साथ हो, तो शांति से वो बात मानिए जो मोदी शाह कहते हैं, बीजेपी कहती है। कैसे? पहले बयान सुन लीजिए क्या है। एनडीटीवी की खबर है भैया, खबर है बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये किसी और के सामने नहीं कहा। जब ये बयान दे रहे थे नायाब सिंह सैनी, उस समय सम्राट चौधरी मौजूद थे। क्योंकि आप तो ये पूछेंगे, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनसे क्या लेना देना बिहार का? बिहार के चुनाव से क्या लेना देना? ना प्रभारी, ना लेना देना, ना कोई मतलब। तो क्यों? तो आपको बता दूं, जब वो ये बयान दे रहे थे कोई और नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी वहीं उसी जगह नायाब सिंह सैनी के सामने मौजूद थे, उसी मंच पर। चाहते तो रोक देते, ना ना ना, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, रहने दीजिए ना, एनडीए ये फैसला सारा एनडीए करेंगे, बीजेपी करेगी, मोदी शाह करेंगे, नड्डा जी करेंगे ना। वो मुस्कुराते रहे, उन्होंने कहा ठीक है जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर से तय किया गया है। एक एक बयान को के मायने में आपको पहले भी दिखाता रहा कि कैसे खेल किया गया है। अश्विनी चौबे जो पिछले एक साल से शांत बैठे थे, अचानक से उन्होंने ये नहीं कहा, उनके मन में हिलोड़े नहीं मारे हैं कि भाई हम तो चाहते हो प्रधानमंत्री बन जाए नीतीश कुमार। उनके मन में ये नहीं हिलोड़े मारे कि एनडीए के कन्वेनर बन जाए नीतीश कुमार। एक साल पहले जो ये कहते थे कि जेडीयू एनडीए में ही रहे, बीजेपी के साथ रहे, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने, इस बात की ख्वाहिश वाला नेता अचानक से एक साल बाद नीतीश कुमार को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता है? यानी उस समय फटकार पड़ी थी और अब जाकर कहा खुली छूट है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में, उनकी पार्टी में वो दम नहीं बचा कि वो खुलकर बगावत कर सके या खुलकर मोर्चा खोल सके। और यही एक चूक हो गई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले खबर पढ़िए, एनडीटीवी की भी खबर है, माफी चाहेंगे इंडिया न्यूज 18 की भी खबर है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा बयान, बोले सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा बिहार चुनाव, सीएम पर फेस पर फिर घमासान। कहा क्या क्या हुआ, पहले इसे समझिएगा कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। पढ़िए, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने गुरुवार में बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार चुनाव का एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नायाब सिंह सैनी यह कह देते कि बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा, सम्राट चौधरी करेंगे, जैसे आप इंडिया गठबंधन के हिसाब से समझ जाइए। इंडिया गठबंधन में कई दल है, विपक्ष के हिसाब से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। विपक्ष में कई दल है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस का नेतृत्व अब वो चाहे जिससे करा ले, राहुल गांधी से कह दें। समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव करेंगे। अब आप आ जाइए, अगर मानकर चलिए भी है नहीं इंडिया गठबंधन में, लेकिन इंडिया गठबंधन में मान भी लिया जाए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, ममता बनर्जी करेंगी। आरजेडी आ जाए, तेजस्वी यादव कर लेंगे। ये पता है ना, ये अच्छा बयान है। सब अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए इंडिया गठबंधन में समाये। अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यह तय हो रहा है। ऐसे ही जैसे एनडीए का नेतृत्व कौन कर रहा है इस समय, देखा जाए तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस समय, नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। अब कल यह कह दिया जाए एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे ही क्या कहा गया मुख्यमंत्री के लिए, नेतृत्व कौन करेगा एनडीए का, सम्राट चौधरी। अब ये सारी के सारे बयान क्या है इसके, उन्होंने आगे बताया
बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम भी आगे कर दिया गया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह बयान दे दिया कि बिहार चुनाव का एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन इससे ऊपर पड़ी एक चीज, इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बयान दिया। अब आप समझ लीजिए वो क्या रहा है। नायाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के सामने बयान दिया है। अब एक होता ना खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, या यूं कहा जाए सब अपनी अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आना, चुनाव के नतीजे आने के बाद 240 सीटों पर आ जाना, 12 सांसदों का समर्थन जेडीयू की तरफ से बीजेपी को कर देना, मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाना। लेकिन यह जानते हुए कि बैसाखी वाली सरकार है और ये जितने भी लोगों से हमने, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, ये ऐसे नेता हैं जो वक्त का इंतजार कर रहे थे कि ये जोड़ी जो पिछले 10 साल से लगातार प्रचंड बहुमत में रही, अपने मन मुताबिक फैसले और कानून लागू करती रही, अब हमारे मन मुताबिक, हमारे वोटर्स के मन मुताबिक होगा, ये जानती थी दोनों जोड़ी। इसलिए सबसे पहला प्रहार अगर किसी पे किया गया तो वो जनता दल यूनाइटेड है। कैसे किया मैं समझाता हूं। जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके 1 महीने बाद ही दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। मनीष वर्मा जो पूर्व आईएएस है और नीतीश के करीबी हैं, खबर थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला हुआ और संजय झा बन गए। संजय झा कौन? अमित शाह के खास। आज भी आप जाकर देखिए, संजय झा राज्यसभा सांसद है, राजीव ललन सिंह जेडीयू के सांसद हैं, दोनों ही जगह देखिए, और दोनों नीतीश कुमार की भाषा शैली नहीं बोलते, वो मोदी शाह की बोलते हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, मतलब अलग हो गई। इसीलिए केसी त्यागी को त्यागपत्र देना पड़ा। कहां से? प्रवक्ता पद से हट गए वो। उन्होंने कहा मैं नहीं संभाल पाऊंगा भैया, मैं कल तक जो बोलता रहा, अब कुछ और बोलना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर घमासान, जेडीयू वहां से खत्म, अब वो पूरी तरह से बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। ऐसा लग रहा है बीजेपी की बी टीम है राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन लोकल स्तर पर बिहार के अंदर राजनीति जब जेडीयू कर रही थी, नीतीश कुमार ने पूरा ग्रैब कर रखा था, यह बात सच है। लेकिन जो वक्फ संशोधन कानून आया उसके बाद बीजेपी को पता है कि मुसलमान तो उसे वोट कास्ट करेगा नहीं, लेकिन उसने अपने सहयोगियों को ऐसा तगड़ा झटका दिया। और सबसे बड़ा झटका किसे लगा? नीतीश कुमार की पार्टी को। उनकी अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और वोटर्स जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं वो छोड़कर चले गए। बार बार ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। यानी जो बिहार वाली राजनीति करती रही जेडीयू, वहां पर भी जेडीयू कमजोर पड़ गई। अब क्या हालत आई? इसी बीच एक बयान दिलवाया गया अश्विनी चौबे से कि जाओ, जो तुम पिछली बार कह रहे थे ना, इस बार कह दो, लेकिन थोड़ा तरीके में कहना, राजनीतिक तौर पर संतुलन बना रहे। तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं उप प्रधानमंत्री बन जाए। अभी तक नहीं याद आ रहा था, पिछली साल ही कह देते, तब नहीं कहा। अब जाकर कह रहे हैं हम तो चाहते हैं उप प्रधानमंत्री बन जाए, एनडीए के कन्वीनर बन जाए। नीतीश कुमार पे प्यार लुट रहा है। उस समय तो बता रहे थे कि एनडीए में रहें, साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन बिहार में बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। यही तो ख्वाहिश तो दोनों तरफ से एक ही आई ना। अगर वो मान के चलिए दिल्ली शिफ्ट हो गए, मंत्री बन गए, उप प्रधानमंत्री बन गए, मैं तो कह रही बन गए नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री, लेकिन फिर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? दोनों पद एक साथ संभालेंगे ना? नहीं ना। वो जानते, इन्होंने कहा घुमा के जवाब दीजिए, और अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है। अब जानते हैं इस ऐलान के बाद क्या कह रहे हैं? जेडीयू का जवाब सुन लीजिए बेचारे क्या कह रहे हैं। जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार की सरजमी से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चित है, कहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे। यह बयान दिया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि चुनाव होने के बाद और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन जब परिणाम आया तो चेहरा बदल गया, नहीं बदल गया? आज एकनाथ शिंदे क्या है? उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो कहा तो उन्होंने सही है, नेतृत्व में लड़वा लीजिए, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलते ही नीतीश आउट। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं, इस बार भी नीतीश कुमार। अब तो नहीं कह रहे ना, मंच पर मौजूद थे, विरोध कर सकते थे कि क्या कह रहे ना भाई, ये नहीं। मोदी शाह जी ने कह दिया है ना कि नहीं, नीतीश कुमार ही कह देते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। नमस्कार।